सवाल ही उठता है कि मोदी जी ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? अगर शुरू से ही देखें, मोदी जी के जीवन की शुरुआत से ही देखें, तो मोदी जी ने अपने मां बाप को त्याग दिया आपके लिए, है कि नहीं? मोदी जी ने घर में चोरी करके भाग निकले बेचारे, तो वो चोरी भी आपके लिए ही किया था। तपस्या करने के लिए निकले थे, जा रहे थे। मोदी जी ने चाय बेची, किसके लिए किया? आपके लिए। मोदी जी ने 35 साल तक भीख मांगकर बेचारे खाए, किसके लिए किया? किसके लिए भीख मांगा? आप बताइए। वो आपके लिए किया, आपके लिए भीख मांग रहे थे। मोदी जी ने राजनीति में तपस्या किया, हिमालय गए, भीख मांग करके खाए, तो फिर लगा कि अभी कुछ और करना है देश के लिए, आपके लिए, तो उन्होंने क्या किया? राजनीति ज्वाइन कर ली, आडवाणी और अटल जी के साथ, वो भी आपके लिए। मोदी जी की योग्यता ही थी, जो भूकंप आया था गुजरात में और लोग काफी मर गए थे, पूरा देश तबाह हो, देश नहीं, पूरा गुजरात तबाह हो गया था, या कुछ हिस्सा तबाह हो गया था, उसको सुधारने के लिए मोदी जी ने अपने कंधे पर पूरा भार लिया और मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद अब अगर मुख्यमंत्री ना बने रहते तो क्या करते? कैसे आपकी सेवा करते? कैसे आपको मदद करते? कैसे आपको लाभ पहुंचाते? तो उन्होंने क्या किया? 59 हिंदुओं को सीधे मरवा दिया, ट्रेन में जलवा करके मरवा दिया, और गुजरात में दंगे करवा दिए, हजारों लोग मारे गए। आखिर ये सब किसके लिए किया? मानता हूं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने ये काम किया, लेकिन किया तो आपके लिए ही, आपके हित के लिए किया, आपको इस देश के आप जैसे भक्तों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए के अच्छे दिन लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बार बार उन्होंने मुसलमानों से हथियार उठा करके लड़े बेचारे, दंगा करवाए, तोड़फोड़ करवाए, लोगों को मरवाया, मुख्यमंत्री बनते रहे। तो आखिर ये किसके लिए किया? जाहिर है आपके लिए किया। आपको लाभ पहुंचाने के लिए, आपको अच्छे दिन देने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह सब किया। क्योंकि जब प्रधानमंत्री बनते तभी तो सब कुछ कर सकते थे आपके लिए। तो आपके लिए उन्होंने यह भी किया, दंगे करवाए, हिंदू मुसलमानों में फूट डाली, लोगों को मरवाया, जजों को मरवाया, सब कुछ किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा उत्तर, सब कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया, किसी और के लिए नहीं किया, आपके अच्छे दिन के लिए किया। अब थोड़ा आगे बढ़े तो जब वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में लगे बेचारे, तो वो भी आपके लिए किया। प्रधानमंत्री वो क्यों बनना चाहते थे? बीबी छोड़ ही चुके थे, घर छोड़ ही चुके थे, भिक्षा मांगकर खा ही चुके थे। तो इतने बड़ा त्यागी पुरुष प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करता है तो क्यों करता है? आप समझिए, आपके लिए। माना कि उन्होंने झूठ बोला काले धन के बारे में, काला धन लाएंगे तो 15-20 लाख सबको यूं ही मिल जाएंगे, माना कि यह झूठ बोला, लेकिन वो भी तो आपके लिए ही झूठ बोला।
व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, आप सभी तकलीफ में थे, लोकपाल लाएंगे, पूरा न्याय व्यवस्था सुधर जाती। यह भी तो आपके लिए ही किया ना। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की पूरी जद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया। इतनी लड़ाइयां लड़ी, लोगों से मुकाबला किया, जो भी किया सिर्फ आपके लिए किया। वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बन जाएं तो आपके लिए कुछ करें। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन या पूरे देश के संस्थानों को बेचकर जब बेचारे प्रधानमंत्री बन गए तो ये सारी कोशिशें किसके लिए किया? जो सारे संस्थानों को बेचा, नरेंद्र मोदी ने जो भी किया वो सब कुछ आपके लिए किया। वो बेचारे तो वैसे भी, मैंने कहा, तो उन्हें क्या जरूरत थी? वो तो भीख मांगकर खा भी लेते। 35 साल भीख मांगकर खाए थे, कुछ साल और भीख मांगकर खा लेते, क्या फर्क पड़ता? तो वो जो भी किए वो आपके लिए किए। उन्होंने देश की सारी संस्थाओं को बेचा, मैं मानता हूं, लेकिन आपको समझना चाहिए, मैं मानता हूं गलत है, मुझे मानने दीजिए। मेरे जैसे कुछ मूर्ख ये मानते रहे कि नरेंद्र मोदी देश बेच रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश को खोखला कर रहे हैं, मानने दीजिए, लेकिन वो आपके लिए कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। आपको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माना कि बेचारे नौलखा पहनते हैं, अब उनका सूट 9 लाख 10 लाख से नीचे का नहीं होता, लेकिन आखिर वो आपके लिए पहनते हैं, वो अपने लिए थोड़ी पहनते हैं। वो तो भीख मांगकर भी खा लेते, तो नंगे भी रह लेते। ये उनकी अपनी जरूरत नहीं है, ये पहनते हैं तो आपके लिए पहनते हैं। आपने देखा होगा, उन्होंने अरबों रुपए का एक हवाई जहाज लिया जो सारी सुविधाओं से लैस है, आने जाने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन उनको क्या जरूरत है? वो तो बेचारे भीख मांगकर खाए हुए आदमी है, वो तो नंगे भी रह लेंगे। चलिए, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, लेकिन आपको हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो दिया, SC/ST का मुद्दा तो दिया, आपको 497 हटा करके 2-4 रखेल रखने का अवसर तो दिया, आपको 377 हटा करके थोड़ी सुविधा जो है ये RSS के गणुओं को भी दिया। आखिर किया तो आप सबके लिए ही। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए क्या किया? आप सोचिए, आप सोच करके बताइए। माना कि प्राइवेटाइजेशन से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, माना कि प्राइवेटाइजेशन आने के बाद जहां आपको तनख्वाह 50,000 मिल रही थी, अब वहां 10,000 में वही काम करना पड़ेगा, यह मैं मानता हूं। लेकिन यह किस लिए कर रहे हैं? आपके लिए ना, आपके अच्छे दिन के लिए कर रहे हैं ना। फिर भी आप विरोध करते हैं। भाई, मैं विरोध करता हूं, मैं अनाड़ी हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो अनाड़ी हैं, मूर्ख हैं, विरोध करते हैं, कोई बात नहीं, उसको तो मोदी जी संभाल लेते हैं जेल में डाल के। आज नहीं तो कल हमसे भी भिड़ेंगे, जेल में डालेंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन आप विरोध मत करना। जो भी नरेंद्र मोदी ने किया है वो आपके लिए किया है। सोचिए, कोई आज तक कोई ऐसा नेता हुआ है जो 35 साल भीख मांग के खाया हो, फिर भी आपको दया नहीं आती? अब अगर वो एयरपोर्ट बेच देते हैं, अगर वो लाल किला बेच देते हैं, अगर वो आगरा का ताजमहल बेच देते हैं, अगर वो कोल इंडिया बेच देते हैं, अगर वो BSNL बेच देते हैं, अगर वो, अब क्या क्या गिनाऊं, अगर वो ऐसा करते हैं तो किसके लिए करते हैं? आपके अच्छे दिन के लिए करते हैं। काला धन गायब कर दिया,
काला धन लाए लेकिन हजम कर गए। अपना कार्यालय बनाया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाया, गांव गांव में कार्यालय बना, लेकिन वो आपके लिए किया। मैं विरोध कर सकता हूं, आप नहीं करना। आपको उनका एहसानमंद होना चाहिए। आपको उनकी मूर्ति बना करके मंदिर बनवाना चाहिए। आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। मात्र आपके लिए फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहते थे बेचारे, तो उन्होंने जब देखा कि आप जैसे लोग उनका साथ छोड़ रहे हो और हम जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया भाई, फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने 44 सैनिकों को मरवा डाला। लेकिन वो अपने लिए थोड़ी किया। अगर उन्होंने सैनिकों को मरवाया, अगर उन्होंने सैनिकों के मरने की जांच भी नहीं होने दी, अगर उन्होंने देवेंद्र सिंह जैसे आतंकवादियों का साथ दिया, अगर वो देवेंद्र सिंह जैसे लोगों के साथ मिलकर के देश के सैनिकों को मरवाया, तो आखिर किसके लिए? आपके लिए। उन्होंने जो भी किया वो आपके लिए, आपके अच्छे दिन के लिए। और आपको तो समझना चाहिए अच्छे दिन आ चुके हैं। माना कि जीडीपी गिर गई, लेकिन उन्होंने आपके लिए किया, जीडीपी गिराया। अगर आपके पास पैसे बहुत आ जाते तो आप आपस में घर में झगड़ा करते, अपनी बीवी से लड़ते, अपने परिवार में लड़ते। अब मोदी जी तो अपनी बीवी छोड़ के आ गए हैं, लेकिन आप अपनी बीवी से लड़ते, पैसा ज्यादा होता, दोनों आपस में झगड़ते, तो इससे क्या है भाई? 2-5-10 हजार रुपया मिलेगा मात्र खाने भर के लिए, तो आप में झगड़ा नहीं होगा। यह सब नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? आपके लिए। माना कि खाने पीने के लिए कमी होगी, खाना पीना नहीं मिलता होगा आपको, लेकिन हगने के लिए तो जगह दे दी ना। आखिर हगने की जगह किसने बनवा के दी? नरेंद्र मोदी ने। तो ये अपने हगने के लिए थोड़ी, वो तो बेचारे जब भीख मांग के खाते थे तो कहीं, जब खाना भोजन ही हमारे प्रधानमंत्री जी भीख मांग के करते थे, तो हगने के लिए तो निश्चित है कहीं ना कहीं जंगल में जाया करते रहे होंगे। दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन आप भक्त हैं, आप नरेंद्र मोदी के दलाल हैं, आप नरेंद्र मोदी के कुत्ते हैं। आप साथ मत छोड़ना, सीखिए, कुत्तों से वफादारी सीखिए। भारत में कोरोना वायरस 31 जनवरी को 30 जनवरी को आ चुका था, लेकिन नरेंद्र मोदी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। कोरोना वायरस को देश में आने दिया तो किसके लिए? आपके लिए ना। भी कोरोना वायरस आएगा, आपके परिवार में भी आबादी बढ़ गई होगी, बूढ़े बुजुर्ग फालतू के सर खा रहे होंगे, तो अगर वो मर जाएंगे थोड़े, तो आपका भी तो भला होगा। आपकी आवाज